चैप्टर अभी तक जो चल रहा था, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं यहाँ पे कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम सीखेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? एक्सेलरेशन, साथ ही साथ रिट्रार्डेशन। क्या पढ़ेंगे? रिट्रार्डेशन। अच्छा, और क्या सीखेंगे बेटा इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे बेटा अपना इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कंप्लीट करेंगे बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अभी जो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या क्या है तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, है कि नहीं है? v = u + at, s = ut + हाफ at² और v² = u² + 2as। बेटा मैंने पहले ही कहा था कि ये एक रिवीजन सीरीज है और मैं कोशिश करूंगा कि इवन आपके एक घंटे में, मेरा ये पूरा का पूरा जो जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, मेरा टारगेट ये रहेगा कि नियर बाय एक घंटे के अंदर में ये पूरा का पूरा लेक्चर आपका क्लियर हो जाए, पूरा का पूरा मोशन क्लियर हो जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं पूरा का पूरा मोशन कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 मिनट के लेक्चर में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये दो तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक कि आपको मैथमेटिकली इसको प्रूफ करना है, क्लियर है कि नहीं? कि ये v = u + at होता है, s = ut + हाफ at² होता है और v² = u² + 2as होता है। ठीक है बेटा, तो ये तो आपको या तो मैथमेटिकली प्रूफ करना होगा, नहीं तो क्या करना होगा? नहीं तो आपको ग्राफिकली प्रूफ करना होगा। क्या करना होगा? नहीं तो क्या करना होगा? ग्राफिकली प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो जब मैं ग्राफ के बारे में लास्ट में पढ़ाऊंगा तब मैं इसको कवर करूंगा। ठीक है, एक और चीज जान लीजिए, इस लेक्चर में मैंने अभी तक इस रिवीजन सीरीज में एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं बताया, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं न्यूमेरिकल्स आपको नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे चुटकियों में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चित रहे और सीरीज के साथ जुड़े रहें। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड क्या होता है? सिंपल सा बात है, समझ में आएगी बेटा। ठीक है, जब कभी भी हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना ये फार्मूला। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी = होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये बात एकदम याद रखना है। कभी भी अगर हमको एवरेज निकालना हो तो हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को क्या करते हैं? ऐड अप करते हैं, डिवाइडेड बाय 2। एक और चीज ध्यान रखना, क्लियर है कि नहीं है? एक कांसेप्ट होता है उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहते हैं? अब रिलेटिव वेलोसिटी के जो कांसेप्ट है इसको हम अभी तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि जब कभी भी आप एक कार में बैठे होते हैं या आप कभी जब ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो एट दैट टाइम मान लीजिए कि कोई ट्रेन ए कोई ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। क्लियर है कि नहीं है? अब आप देखते होइएगा कि पीछे से कोई पी की कोई ट्रेन है वो इसको ओवरटेक करती है। तो एट दैट टाइम जब ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो आपको लगता होगा कि बगल वाला ट्रेन काफी धीरे से क्रॉस कर रही है। क्लियर है कि नहीं है? वही जब हम सिचुएशन को उल्टा कर दें, ए भी इस डायरेक्शन में जा रही है और पी क्यू इस डायरेक्शन में आ रही है, तो एट दैट टाइम आपको लगता होगा कि ट्रेन काफी तेजी से एक दूसरे को क्रॉस की है। इवन जब हम ओवरटेक करते हैं या फिर जब हम दो कार्स को गुजरते हुए देखते हैं एंटी पैरेलली, तो हम देखते हैं कि वो काफी तेजी से गुजर जाता है और पैरेलली जब हम निकलते हुए देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका वेलोसिटी क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के जो टर्म्स है ना इसको हम कंसीडर करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर में। ठीक है, तो ये बियॉन्ड द सिलेबस है आपका। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन मैं जब रिवीजन सीरीज के बाद जब मैं कंटिन्यूड लेक्चर सीरीज पे आऊंगा तो मैं जरूर इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेटा? एक्सेलरेशन और रिट्रार्डेशन। बहुत आसान है। देखो अभी तक हमने क्या देखा, बहुत इजी है। देखो आप ट्रिक पकड़ो, क्लियर है कि नहीं? काफी आसानी से आप सीख सकते हो। हम सबसे पहले हम लोगों ने देखा मोशन। क्या देखा? मोशन। अब मोशन में हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, which means कि उसके बाद हम लोगों ने हमारे पास आ गया डिस्टेंस का टर्म और उसके साथ हम लोग के पास आ गया डिस्प्लेसमेंट का टर्म। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, फिर जब इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने टाइम से रिलेट किया, टाइम के साथ डिवाइड किया, क्लियर है कि नहीं है? टाइम और डिस्टेंस और टाइम और डिस्प्लेसमेंट जब रिलेशन निकाला, क्लियर है कि नहीं? तो एक तरफ हमको मिल गया स्पीड, एक तरफ हमको मिल गया वेलोसिटी। क्या मिल गया हमको? वेलोसिटी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? अब देखो कुछ नहीं है बेटा, आप क्या करना है आपको कि जो एक्सेलरेशन है, क्लियर है कि नहीं, वो क्या बताता है? तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या बताता है बेटा? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्लियर है कि नहीं है? तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्लियर है कॉन्सेप्ट? व्हिच मींस रेट ऑफ चेंज, हमेशा याद रखना चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है कि नहीं है? तो इसी के लिए हम फिजिक्स में डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चेंज को डिनोट करने के लिए, इसलिए इसको हम लिखते हैं डेल्टा v बाय
डेल्टा टी। क्या लिखते हैं बेटा? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब जब हम डेल्टा को हटाएंगे तो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा? जैसा कि मैंने कहा आपको, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? चेंज को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा कि v माइनस u अपॉन t2 माइनस t1, क्या मानेंगे? t2 माइनस t1। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर मैं मान लूं कि t1 मेरा मान लो कि 0 है, t1 कितना है मेरा? 0 है, तो सिंपल सी बात है कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t2, जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं t, है कि नहीं है? तो इसी के लिए हमारा एक्सप्लेनेशन का फार्मूला बन के आ जाएगा v माइनस u बाई t। क्या आ जाएगा बेटा? v माइनस u बाई t। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं यूनिट की, क्योंकि मैंने जस्ट बताया आपको यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अब यूनिट क्या है बेटा हमारा? यूनिट कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वेलोसिटी में जो चेंज था, क्लियर है कि नहीं, और उसको किससे रिलेट कर रहे थे? टाइम से। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड, डिवाइड कर दो इसको किससे? सेकंड से। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड इनटू 1 बाय सेकंड, दैट शुड इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? कोई डाउट है? नहीं ना? समझ में आ गया एक्सेलरेशन क्या है हमारा? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे जो हम देखते हैं बेटा, आगे का जो कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है, जो कि आपको हम थोड़ी देर में बता रहे हैं, करो उसको।